नमस्कार, मैं निहारिका द्विवेदी। आप देख रहे हैं गांडीव डिजिटल। हम यहाँ इस वक्त देव दीपावली का समय चल रहा है। हम यहाँ आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। यहाँ के कुछ नाविकों से जानेंगे कि आखिर देव दीपावली की क्या कहानी है, या फिर इसे कब मनाया जाता था, या फिर उनका क्या इसमें रोल होता है, क्या महत्व होता है। आपका नाम क्या है? मैं गोपाल साहनी। कितने समय से आपकी यहाँ पे ये जो नावें हैं, बोटें हैं, वो चल रही हैं? हमारी नाव तो मतलब हमारा सैकड़ों वर्षों से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर नावें चल रही हैं और ये नया नहीं है। अब वर्तमान हम लोग खानदानी है, मतलब हर बनारस में प्राचीन परंपरा के तहत हम लोग अपनी बोटें चलाते हैं। तो आपने हर साल की लगभग देव दीपावली देखी होगी? देव दीपावली तो बहुत साल पहले से शुरू हुआ था। वो तो पंचगंगा घाट पर होता था। बाद में लोग हरिद्वार में फिर करने लगे, तो हरिद्वार का लोग देख करके देव दीपावली फिर यहाँ के लोग भी मतलब उन लोग को भी दिमाग में आया कि हम लोग भी देव दीपावली को कुछ इस तरह से करें कि काशी की जो दशाश्वमेध घाट है, बनारस के मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट काशी का है। यहाँ पर पूरे भारत के लोग यहाँ मतलब पूरे साल आते रहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो यहाँ तीर्थयात्रियों से भरा नहीं रहता है। माँ शीतला का दरबार, माँ गंगा का घाट, बाबा विश्वनाथ का मंदिर और तमाम ये काशी में जो पूरे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, सभी का पूरे बनारस में शिवालय मंदिर बना हुआ है। बनारस में भारतवर्ष के पूरे राजा महाराजा जितने भी बनारस में हुए, भारत में हुए, सभी लोग यहाँ पर अपने इच्छानुसार अपने खानदान को नाम को रोशन करने के लिए अपना एक ठो मठ मंदिर यहाँ पर उन्होंने निर्माण कराया। जैसे हमारी भारत देश की सबसे बड़ी महारानी रानी अहिल्याबाई जो इंदौर स्टेट की थी, उन्होंने बनारस में बहुत सारे धर्मस्थली, धर्मशाला, मंदिर, सभी चीज़ों का निर्माण कराया। तो वो जितना उनका खजाने में पैसा, धन दौलत जो भी था, वो सब धर्मार्थ के लिए लगाया। जैसे ये पूरा ये देखिए रानी अहिल्याबाई घाट बना हुआ है। रानी अहिल्याबाई घाट बना हुआ है जो 1675 या कुछ सन में बना था। उसके बाद बाबा विश्वनाथ, ये पहले इन्होंने यहाँ बनाया, फिर बाबा विश्वनाथ को भी इन्होंने स्थापित किया। जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है उसमें सोने और चांदी का उसमें उन्होंने शिवलिंग को पहले स्थापित किया बाबा विश्वनाथ को। फिर उसके बाद सोने चांदी से उस पर राजा मान सिंह के सहयोग से उन्होंने उसको निर्माण कराया। और यहाँ पर पंचगंगा घाट है जहाँ पर देव दीपावली सबसे पहले हुआ करती थी। उसके बाद बगल वाले घाट में महाराज मुन्नू महाराज, रघुल महाराज करते थे अपना एक आरती, गंगा आरती। उसके बाद लोगों ने देखा हरिद्वार में भी हो रहा है, फिर सब लोग वो लोग उत्साहित हुए, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, लोग करने लगे। क्योंकि ये जो पैलेस था, पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जो गरीब लोग रहते थे, वो यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी चाट की दुकानें लगती थी, लस्सी की दुकानें लगती थी। तमाम सारे लोग पब्लिक आता था, नौका विहार करता था और वो सब नाश्ता पानी करके अपने गंतव्य को जाता था। पहले गंगा आरती यहाँ पर नहीं होती थी। वह उनके साथ के मुन्नन गुरु उर्फ सत्येंद्र मिश्रा और बाकी सभी लोग घाट के जितने भी थे, तीर्थ पुरोहित, निषाद लोग, सभी लोगों का एक सामूहिक मीटिंग हुआ। उसमें ये तय हुआ कि हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे सबका भला होगा। ऐसा करके सब लोग यूनिट में हो गए। सब लोगों ने मिल के ये गंगा आरती का शुरुआत की 1992 से। फिर गंगा आरती जब शुरुआत 1992 से यहाँ पर हो गई, उस समय एक आरती, उसके बाद फिर 5 आरती लोग शुरू करने लगे। उनको अच्छा लगा
तो उसमें फिर 5 आरती बाद में करने लगे। उसके बाद जो है जब काफ़ी लोगों का उसमें लोग जुड़ते गए, ऊपर के भी लोग जुड़ते गए, बहुत सारे अधिकारी लोग जैसे इनवाइट करना अपने सेना के लोगों को और बड़े बड़े लोगों को, मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी, सभी शुरुआत से छोटे से लोग शुरुआत किए। छोटे अधिकारी, बड़े छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, घर घर से सबका सामूहिक सहयोग ले करके इस आरती को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया गया। उसके बाद जब ये विस्तार पकड़ने लगा, रफ्तार पकड़ने लगा, कुछ साल बीता तो फिर लोग 5 साल बीत गया तो फिर उसमें एक ये हुआ कि ये जगह छोटा पड़ रहा है। फिर ये लोग अपना मीटिंग करके बनाए कि हम लोग या जो भी इन लोग में विचार हुआ कि हम आप इधर करें, आप करिए, हम अपना अलग करेंगे। तो वो फिर गंगा सेवा निधि एक बन गया, वो उधर हो गया। फिर ये भी हुआ कि बनारस में सभी घाटों में गंगा आरती किया जाए। रस्सी घाट होने लगा, फिर केदार घाट होने लगा, अहिल्याबाई घाट होने लगा, राजघाट होने लगा, गाय घाट होने लगा। सभी घाटों पर पंचगंगा घाट तो सबसे पुराना ओल्ड है। तो इस तरह से जो हमारे देश के लोग, फिर उसके बाद विदेशी लोग, होटल ताज गंगेज को भी जोड़ने का विजय साहनी ने किया। विजय साहनी, सन ऑफ दाऊ, उन्होंने होटल ताज को जोड़ने का काम, आप उधर बैठे, गंगा सेवा निधि से जुड़वाने का काम विजय साहनी ने किया। आज होटल ताज का बहुत बड़ा सहयोग है, जो पूरे पाइपलाइन घाटों में लगाया है, सफाई की व्यवस्था है, सभी जो और देव दीपावली से पूरे भारतवर्ष में जो जाता है, सभी लोग चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी लोग इससे, विदेशी लोग भी बड़े प्रभावित होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ गंगा आरती देखने आते हैं और बड़े राजी खुशी से देख के जाते हैं। जो उनका किराया है या जो भी है, हिसाब से ही लिए नाविक लोग लेते हैं। ये नहीं है कि मनचाहा या लूट ले, ऐसा बात नहीं। यहाँ पूरे बैरिकेडिंग की व्यवस्था बनाई जाती है। शासन प्रशासन हर एक तरह से, हर एक नज़रिए से किस तरह से देव दीपावली एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बीत जाए। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत भीड़ भाड़ वाला त्यौहार है। काशी को देव दीपावली के दिन बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन सभी लोग उस नज़रिए से बना के रखता है कि किसी प्रकार का, चाहे गंगा हो, चाहे शहर हो, चाहे रोड हो, चाहे गली हो, सभी जगह चौकस व्यवस्था प्रशासन की तरफ से रहता है। यहाँ के नागरिक लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। सभी प्रकार के हम लोग नाविक लोग भी सतर्क रहते हैं कि अपनी नाव पर ज़्यादा लोडिंग न करें। जो हमारी नाव की क्षमता है उससे हम कम सवारी, उसका मतलब जो भीड़ भाड़ के दिन कम से कम, जैसे आधा हो, 50% सवारी हम लोग बैठाने का कार्य करें। मतलब जितना लाइसेंस मानक क्षमता है उसके अनुसार ही हम अपनी नाव को चलाएं, लाइफ जैकेट के साथ। कि हमने जाना कि देव दीपावली कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई, और बनारस में इसका प्रचलन कब और ज़्यादा उभर के आया। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं निहारिका द्विवेदी, आप देख रहे हैं गांडीव डिजिटल।